वहाँ से। स्वाति, स्वाति हमारी बात सुनो। देखो स्वाति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। तुम थोड़ा आराम कर लो। देवेश, ये गोली स्वाति को खिला दो। जी। स्वाति, ये गोली खा लो, इससे तुमको आराम मिल जाएगा। नहीं पुत्री स्वाति, ये औषधि मत खाना, कृपा करके ये औषधि मत खाना पुत्री स्वाति। इससे तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारी स्मरण शक्ति पुनः लौटकर नहीं आएगी पुत्री। ना पुत्री, मत खाना ये औषधि। स्वाति, दवा है ये, खा लो खा लो। मम्मी नहीं खाती। अरे स्वाति, एक गोली खा लो, तुमको आराम हो जाएगा। लो पानी पी, पानी पी। ठीक हो तुम? लेट जाओ, आराम से। असुर रानी पौलमी, क्या आपने उचित नहीं किया। माते, आप देख रही हैं ना कि इस औषधि से पुत्री स्वाति की क्या दशा हो गई है। और वो असुर रानी पौलमी कुछ ना करते हुए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि देवेश असुर रानी पौलमी का साथ दे रहा है। माते, विवाह को मात्र 3 दिवस है, मात्र 3 दिवस। और माते, पुत्री स्वाति की दशा ऐसी है कि स्थिति में वो अपने विवाह का विरोध भी नहीं कर पाएगी। माते, कुछ कीजिए माते, शीघ्र अति शीघ्र अपने परम भक्त पुत्री स्वाति की सहायता कीजिए माते। देव ऋषि, इंद्रेश और बबली का विवाह भी 3 दिन पश्चात ही है। हमें इस अशुभ कार्य को रोकने के लिए प्रयास करना होगा। जी माते। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग 7 पुस्तों से बस पैसे जमा कर रहे हैं। बबली, हमको हमारा पैसा और जेवर वापस चाहिए, सूद समेत। सोच ले बबली, 1 मिनट में अपनी किस्मत बदल सकती है। ये तो हमरी हो गई। ए, सब लोग है ना, जल्दी जल्दी साड़ियाँ पसंद कर लो। तो मेरे बाबूजी का मन बदल गया तो फिर नहीं दिलवाने वाले। ले लो हाँ। अरे स्वाति, अरे का पैसा लेने दूसरे शहर चली गई, जल्दी लाओ बहुरिया। नहीं आ रहे हैं बाबूजी, हम बस आ रहे हैं। 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख निकाल लेते हैं। एक कट्टी निकाल रहे हैं, एक और कट्टी निकाल लेते हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, समंदर से 1 लोटा पानी निकल भी जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बबली, निकाल ले। क्या कर रही हो? इतना टाइम काहे लगा रही हो? भाभी, ये लाख बंद नहीं हो रहा था हमसे। हो गया। ए सुनो, कहाँ छुपा रही हो तुम? हम कुछ भी नहीं।
बाबूजी बुला रहे हैं, फिर से आवाज दे देंगे। जल्दी चलिए, देर हो गई। हम कहाँ हैं? नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति अपनी अंदरूनी शक्तियों से जागृत तो हो रही है माते, किंतु ये दुष्ट मनुष्य पुत्री स्वाति को अनुचित औषधि देकर उसके शरीर और उसके मस्तिष्क को निर्बल बनाने का प्रयास कर रहे हैं माते। पुत्री स्वाति को कष्ट दे रहे हैं। हमको पानी चाहिए। कोई है? माते, ऐसा पहली बार हुआ कि पुत्री स्वाति के गले में आपके नाम की माला भी लुप्त है और उसे ज्ञात भी नहीं। दरवाजा खोलो। मोहिनी, क्या हुआ? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अरे चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे अब तो मेहंदी संगीत सब कुछ बाकी है, चलो। पानी चाहिए। अच्छा, हम एक काम करते, तुमको खुद तैयार कर देते। हाँ चलो, अरे चलो जल्दी। माते, पुत्री स्वाति की ये दशा अत्यंत दयनीय है माते। माते, हमें ज्ञात है कि मनुष्य के इस दुष्ट व्यवहार से आपके भीतर की ऊष्मा जागृत हो रही है, किंतु कृपा करके माते शांत हो जाइए, अपने क्रोध को संयम में रखिए माते।
देवी संतोषी, हमें ज्ञात था आप अवश्य आएंगी, किंतु संतोष की देवी इतने क्रोध में, ये उचित नहीं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपकी प्रिय भक्त का विवाह जो है। असुर रानी पौलमी, अपने कृत्य पर विराम लगाइए, अन्यथा क्या क्या करेंगी आप देवी संतोषी? वैसे हमें स्मरण है कि आप इतनी विचलित क्यों हैं? आपकी भक्त को आपका स्मरण नहीं, यही वजह है ना? तभी तो आज स्वाति ने ना ही आपकी आरती की और ना ही दीप प्रज्वलित किया। आपका दुख आपके मुख पर स्पष्ट है। आपका प्रयोजन हमसे छुपा नहीं है असुर रानी पौलमी। हमारी भक्त से दूर रहिए, अन्यथा क्षति पहुंचाएंगी हमें, प्रहार करेगी हम पर। अपनी भक्त की रक्षा के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कुछ भी अनुचित हो उसके पूर्व हम आपको चेतावनी देने आए हैं। देवी संतोषी, आप हमें भयभीत कर रही हैं। आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। ये युद्ध न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि हमारी शक्तियां हमारे पास नहीं है ना। एक दुर्बल को पराजित करके आपको क्या प्राप्त होगा? क्या कहा आपने? दुर्बल, न्याय संगत? इन शब्दों का अर्थ भी ज्ञात है आपको? विचार कीजिए, क्या आप स्वाति के साथ न्याय संगत व्यवहार कर रही हैं? देवी संतोषी, हम केवल अपने गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और हम तो स्वाति का एक ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करवा रहे हैं जो उसे अत्यधिक प्रेम करता है। वैसे देवी संतोषी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं देवी संतोषी। ये मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए ये हमारा कार्य अत्यधिक सरल कर रहे हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। आप देखिए, स्वाति को मनुष्य ही तोड़ रहे हैं, तभी तो उसे अपने पति का स्मरण नहीं, और अति शीघ्र वे एक अन्य मनुष्य के साथ अपना जीवन आरंभ करने वाली है। और अत्यधिक प्रसन्नता की बात तो ये है कि आपकी भक्त को आपका स्मरण भी नहीं है, जो हमारे लिए उत्सव की बात है। आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसीलिए आज जो आपने हमें ये छाप दी है, इसके लिए हम आपको क्षमा करते हैं। आप अपने कृत्यों में कभी सफल नहीं होंगी। हम स्वाति को विभक्त नहीं होने देंगे। देवी संतोषी, स्वाति पहले से ही विभक्त हो चुकी है। देख रहे बेटवा, घर वाले खुद ही खड़ा होके घर का एक एक कोना सजवा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी। बस बेटवा तू खुश रहे, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हारा विवाह जो है एकदम धूमधाम से कर रहे हैं। माय गॉड, लवली भौजी, सही से करो। अरे यार रिंकी दीदी, हमसे जैसे हो रहा है वैसे कर रहे हैं। फोटो खींचो जल्दी, हमारे मुंह दर्द हो रहा हमारा। अच्छा, सही से बनाओ पाउट है। ये आई बढ़िया फोटो। दीदी, बाहर से तो पूरा घर सज गया है और अंदर भी सज ही जाएगा, तो हम लोग मंदिर सजा लें चल के। हाँ हाँ, आई रुको, हम भी आते हैं, चलो। ऐ नौटंकी, ऐ तुम्हारा ड्रामा पूरा हो जाए ना तो थोड़ा काम करो, साड़ियाँ समेटो। वो देखो, हमको लग रहा है कि स्वाति अपनी साड़ी में कुछ छुपाए हुई है। हाँ लवली भौजी, लग तो हमको भी कुछ ऐसा ही रहा है। चलो अभी चल के एक राज खोलते हैं। स्वाति, हमारी होने वाली भौजी।
साथ सेल्फी लेने आए थे। कोई नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी तुम्हारा मूड नहीं ठीक है ना। अरे कुंती देवी, अरे कुछ नाच गाने की व्यवस्था करोगी? अरे भैया पता चलना चाहिए कि सिंहासन सिंह बेटवक भी आया है? नाच गाना की व्यवस्था करेंगे हम, और इस बार ऐसा इंतजाम करेंगे कि पूरा भदोही देखता रह जाएगा। ही बात आते हैं। ये कौन है जो यहाँ आकर हमसे पैसे लेगा? पुत्री, ये क्या दशा हो गई है तुम्हारी? जागो पुत्री और स्मरण करो अपने जीवन का। क्या नाम लिखना है आपके पति का? इंद्रेश। इंद्रेश। स्वाति, इंद्रेश। स्वाति के अवचेतन मन में अब भी इंद्रेश ही बसा है। वो गलती से देवेश की जगह इंद्रेश बोल दिया। वो कबो कबो ना जबान फिसल जाती है। देवेश ही लिखो। हम देवेश ही लिख देते हैं, ठीक है ना? नहीं, इंद्रेश ही लिखना है। इंद्रेश। को ऐसा क्या लग रहा है कि स्वाति ने हमको आवाज दी? स्वाति स्वाति तो पीछे खड़ी है भैया, देखो ना। तुम तो यही हो। हमको ऐसा क्या लग रहा है कि तुमने हमको आवाज दी? पगला गई बोहरिया, अपने मर्द की जगह दूसरे आदमी का नाम लेती हो, शर्म नहीं आती तुझे? मतलब देखो तो, अपने हाथ में देवेश की जगह इंद्रेश लिखवा रही है। मूर्ख मानव। महादेव, अत्याचार किया इस अधर्मी ने। एक पत्नी या किसी भी स्त्री पर प्रहार करना ये कौन सा धर्म है? इसे इसके कृत्य पर दंड अवश्य मिलना चाहिए। रुक जाइए।
देवी संतोषी, आप देव नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आप ऐसे मनुष्यों के माध्यम हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हट जाइए हमारे मार्ग से।